हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बताने वाले हैं ऑन डिमांड एग्जाम का ऐसा छुपा हुआ रहस्य जिसको जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे ओ माय गॉड, फिर तो हमें इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। खैर एनीवे, यहाँ पर शॉकिंग न्यूज है ये एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम का। जल्दी के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं आप फ्यूचर अपना बर्बाद कर रहे हैं? अच्छा, ये क्या सारे विद्यार्थियों के लिए है या कुछ स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए? ये सारी बात इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आऊंगा ना, जिसको मतलब देखने के बाद लगेगा यार सच में कुछ दम है, मजा आ जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ हमारे फ्री व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल है, हमारा ऐप है, वेबसाइट है, एवरीथिंग, और बहुत सारे वीडियोज के जो मेरे वीडियोज हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो उसके लिंक दिए हैं, वो सब आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जल्दी के चक्कर में फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। फेल्ड स्टूडेंट्स जो आईआईटी जेई नीट के लिए चाहते हैं भैया हम अपना फ्यूचर बनाएं, कैरियर बनाएं, जाना चाहते हैं, क्या सही रहेगा और कैसे कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां पर आपने ऑन डिमांड एग्जाम दिया, ऑन डिमांड एग्जाम देने के बाद में पूरा आपका मार्कशीट बन के तैयार हो गया, आपने जोसा वगैरह सब क्लियर कर लिया, कॉलेज में गए, भैया आपका ये माइनस पॉइंट है, इस ऑन डिमांड में होता नहीं है, आपको ऑन डिमांड नहीं देना चाहिए था, फिर आप सर पकड़ के बैठे रो रहे यार क्या कर दिया मैंने। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। तो मैं आपको पूरी जानकारी कुछ बता रहा हूं कि क्या चीजें हैं, किन के लिए, समझिए ध्यान से यहाँ पे। तो जैसे कि अगर मैं आपको लेकर आऊं ऑन डिमांड के बारे में, जैसा आप सभी जानते हैं कि एनआईएस बोर्ड में जो है, यू नो वेरी वेल कि हमारा जो एनआईएस प्यारा सा बोर्ड है, हम इसको इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बट मैं बता रहा हूं कि अपना जो एनआईएस बोर्ड है ना, वो दो तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, जानते हैं ना आप लोग। एक एग्जाम कंडक्ट होता है पब्लिक एग्जाम, है ना, और एक एग्जाम होता है ऑन डिमांड, जिसको शॉर्ट में ओडीई कहते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम कहते हैं। इन दोनों में अगर थोड़ा सा मैं फर्क आपको बताऊं, तो जब आप पब्लिक एग्जाम में रजिस्टर करते हैं, मैं आपको इस मुद्दे पर भी आऊंगा, बट थोड़ा सा एक बेसिक लेवल से जानकारी दे दूं। जब आप पब्लिक एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो पब्लिक एग्जाम में आपको अलॉट किया जाता है एक स्टडी सेंटर, एक स्टडी सेंटर आपको अलॉट किया जाता है, एंड देन इसी स्टडी सेंटर के बिहाफ पे आपको एक एग्जाम सेंटर दे दिया जाता है जब भी आपका एग्जाम होता है। ध्यान समझिएगा। लेकिन जब आप ऑन डिमांड एग्जाम में रजिस्टर करते हैं ना, तो इतना जल्दी होता है यहाँ पर कि यहाँ कोई स्टडी सेंटर से मतलब नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक स्टडी सेंटर फिक्स होता है किसी स्टेट का, तो एक स्टडी सेंटर बिल्कुल उस स्कूल की तरह होता है, जैसे आप सीबीएसई में, है ना, या बाकी बोर्ड्स में आपने एक स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद जो है आप वहां से आपने 10th 12th क्वालिफाई किया, तो कोई आपसे पूछता है कि आप किस स्टेट से आपके हैं, तो आप बताते हैं दिल्ली है, मुंबई है, बिहार है, यूपी है ना, तो आप बताते हैं ना कि भाई ये स्कूल मेरा इस स्टेट इस डिस्ट्रिक्ट में है, यहीं से हमने पढ़ा, पर स्कूल का नाम लेके बोलते हैं। तो यहाँ भी एक स्टडी सेंटर है। तो पब्लिक एग्जाम को जो स्टेट का क्राइटेरिया होता है वो पूरी तरीके से मिल जाता है, लेकिन ऑन डिमांड एग्जाम जो होता है उसमें कोई भी स्टेट का क्राइटेरिया होता ही नहीं है। अब ऐसा है ना, एग्जाम सेंटर को आप स्टडी सेंटर या स्कूल नहीं मान सकते हैं। ऑन डिमांड एग्जाम के 5 सब्जेक्ट को हिंदुस्तान के, इंडिया के 5 अलग अलग राज्यों में दिया जा सकता है। अब बताओ, क्या 5 राज्यों में से पांचों को आपका स्टेट मान लिया जाए? इसीलिए इसमें स्टेट का एलिजिबिलिटी होता ही नहीं है। तो जैसे ही स्टेट का कोटा आएगा ना, है ना, स्टेट का कोटा आएगा कि आप किस स्टेट से हैं, सब कुछ हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। बट जैसे ही स्टेट का कोटा आएगा और देखेगा कि आप ऑन डिमांड से हैं, पर वेट, सारे ऑन डिमांड एग्जाम ऐसे नहीं हैं। मैं एक स्पेशल केस बताऊंगा, ऐसा नहीं कि वीडियो है वो पॉज करके दिमाग में बैठा लो जी ऑन डिमांड एग्जाम बेकार है, अब देना ही नहीं है, ना ना ना। आधा अधूरा जो ज्ञान होता है बहुत बेकार होता है, नीम हकीम खतरे जान। अगर देखा ही है तो आखिरी तक देखना, ढंग से इंफॉर्मेशन लेना। तो ऑन डिमांड एग्जाम से अगर आप एक मार्कशीट बनाते हैं, अगर आप एक मार्कशीट बनाते हैं, मार्कशीट मीन्स व्हाट, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप एक मार्कशीट बनाते हैं तो इसका स्टेट की एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, तो प्रॉब्लम होगा। पर सवाल ये आता है ये किन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईआईटी, जेई या नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल ऐसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, या फिर आपको कोई एसएससी, यूपीएससी या बाकी लाइफ में कुछ भी पढ़ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इनमें प्रॉब्लम आता है। लेकिन एक मजे की बात बताऊं आपको,
अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो इस केस में भी ऑन डिमांड देकर आप अपनी एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? कभी आप बोल रहे हैं कि आप ऑन डिमांड एग्जाम मत देना, मार्कशीट बनेगा 5 सब्जेक्ट का, स्टेट नहीं रहेगा। अभी आप बोल रहे हैं आईआईटी जेई नीट का है। तो ये किन स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है और किन स्टूडेंट्स के लिए सही है, राइट? तो आइए आपको इसको समझाते हैं कि किन के लिए सही है, किन के लिए नहीं सही है। तो मैं यहां पर एक कैटेगरी बना देता हूं। अगर आप पास स्टूडेंट हैं, 12th पास है, 12th 10th जो भी 12th का ही बात करता हूँ, 12th पास हैं, और एक मान लेते हैं आप 12th फेल हैं। 12th फेल मूवी वैसे आपने देखी है? मैंने देखी थी, बड़ी अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप 12th पास हैं तो यहां पर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, लेकिन इस इंप्रूवमेंट एग्जाम में आपका सर्टिफिकेट बनेगा, हेलो, जिसमें अप टू 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 2 से 3 मिनट। यानी ये मार्कशीट है ही नहीं ना, हम 12th पास हैं, 60% है, 70% है, इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, दीजिए ना। किसने मना किया? 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 का, 4 का। अभी जो सर्टिफिकेट आएगा ना, इस सर्टिफिकेट की अकेले की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आप अपने पुराने बोर्ड के साथ लगाएंगे नहीं। तब जब वहां पर स्टेट की बात आएगी ना, तो इसके बिहार पर स्टेट नहीं लिया जाएगा भाई, ये मार्कशीट थोड़ी ना है। मार्कशीट उसको कहते हैं जिसमें एक सिंगल पेपर पे 5 सब्जेक्ट होता है। क्या सिंगल पेपर 5 सब्जेक्ट है? आपने एक सब्जेक्ट एग्जाम दिया जी, हमें फिजिक्स इंप्रूव करना है, हमें केमिस्ट्री इंप्रूव करना है, हमें बायोलॉजी देना है, तो क्या उस एक सब्जेक्ट के मार्क्स के और एनरोलमेंट नंबर पे ये डिसाइड हो जाएगा आप किस स्टेट के हैं? बिल्कुल नहीं। यानी इस जोन में आप सेफ हैं। अगर आप 12th पास हैं और आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे केस में अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे देखिए कौन कौन एक्सेप्ट करता है इंप्रूवमेंट एग्जाम। नीट एक्सेप्ट कर लेता है आपका, एनआईटी प्लस सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है, बस केवल जो आईआईटी एडवांस वाला है ना, वो कहता है अपने इस बुलेटिन में 2024 के बुलेटिन में दिया है कि जी हम दूसरे बोर्ड का इंप्रूवमेंट नहीं लेंगे। तो ऐसे केस में हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि अगर आप जेईई एडवांस का है और आपको इंप्रूवमेंट नहीं देना है तो क्या आपके लिए बेस्ट होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख लेना, ठीक है। बट हमारा टॉपिक ये है कि 12th पास वालों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई 12th फेल है और वो चाहते हैं कि भाई हम टीओसी कराना चाहते हैं, टीओसी नहीं भी कराना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप 5 सब्जेक्ट एग्जाम देंगे। मैं इसको और इजी भाषा में समझाता हूं। मान लो कि कोई 12th फेल कर गया, इसी साल एग्जाम दिया, 12th फेल कर गया, अब वो मान लो इंग्लिश में पास है, हिंदी में पास है, कहा हम इंग्लिश और हिंदी ट्रांसफर कराएंगे। टीओसी क्या होता है उसका लिंक नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना। अभी लेटेस्ट है, मैंने कहा ना चैनल पे खजाना आने वाला है जो आपको एकदम बेस्ट एंड बेस्ट। इस काउंसलिंग का लोग पैसा लेते हैं, हमारे यहाँ तो देखो, मतलब मैं कह रहा हूँ रोज मैं पर्सनल 500 काउंसलिंग देता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ओनली व्हाट्सअप नंबर दूंगा मैं, कॉलिंग नहीं। कॉलिंग पे बात नहीं हो पाती है क्योंकि टाइम नहीं है। तो अगर आप 12th फेल हैं, टीओसी करवा रहे हैं, तो आपने क्या किया जी, 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करवा लिया, 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करवा लिया अपने बोर्ड में से, और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया, 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे दिया, और बढ़िया तरीके से एक 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट बना दिया, 5 सब्जेक्ट का मार्कशीट बना दिया। या यूं कहें कि आपने कोई ट्रांसफर ना करा के डायरेक्टली ही 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया, डायरेक्टली 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया, ये भी पॉसिबल है, हम नहीं ट्रांसफर कराएंगे तो। मतलब दोनों ही केस में अगर आपका ऑन डिमांड के थ्रू एक मार्कशीट बनता है, तो इस मार्कशीट में अगर आप आईआईटी, जेईई, नीट, इन सबों की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी अगर आप नॉर्मल हैं, इन तीनों के अलावा किसी में चले जाइए, हर जगह लिया जाएगा, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किन बच्चों को मार्कशीट तैयार करने पे उनका स्टेट ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, और किन बच्चों को अगर हम देते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये कुछ ऐसी बातें होती है जो जल्दबाजी के चक्कर में आपको कोई बताता नहीं है, और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सीधे बोलते हैं, अब मान लो आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और मान लो किसी का वीडियो देख लिया, हमारा वीडियो देख लिया, अरे जल्दी एग्जाम देना है, जून में एग्जाम देंगे, जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, मस्त कॉलेज में जाएंगे, आपने रिजल्ट भी ले आया, सब कुछ कर लिए है ना, जोसा वोसा सब निपटा दिया, एकदम बिंदास तरीके से कॉलेज में गए, देखा ऐसे करके, अरे भाई आपका तो है ही नहीं स्टेटस में, तो हम तो आपको लेंगे ही नहीं, फिर आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो मतलब एक पेरेंट्स का फोन आया, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, उनको मैंने बताया, अरे ओ माय गॉड, मेरे बच्चे का तो भविष्य खराब हो जाता, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, मतलब ऑन डिमांड देने वाले थे।
तो भाई इस केस में थोड़ा अलर्ट रहना है आपको। बाकी ऑन डिमांड दीजिए ना, आपको IIT JEE नीट नहीं देना, दीजिए ऑन डिमांड, किसने मना किया? आप 12th पास हैं, आप IIT JEE नीट दे रहे हैं, तब भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एडवांस वाला नहीं लेगा, जेई और नीट वाला केवल लेगा। तो यही सारी चीजें थी जो मैंने आपको यहां पर बताई है। बाकी अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारा स्टडी मटेरियल ये नंबर है 9643480201। जनरल इंक्वायरी का मतलब है कि आपको एडमिशन से रिलेटेड या स्टडी मटेरियल नहीं, नॉर्मल आपको जानना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। और अगर एडमिशन के लिए आप चाहते हैं तो आप हमें इस पे मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो इनमें से केवल इसी पे मैसेज कीजिए। अगर आपको जनरल इंक्वायरी एडमिशन वगैरह कुछ है ही नहीं तो आप इस पे कीजिए, और अगर आपका एडमिशन से रिलेटेड है तो फिर आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए, कॉलिंग नहीं। कॉलिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर 1-2 मिनट में बल्क में आते हैं, हर किसी कॉल उठा नहीं पाएंगे। अगर हम आपसे 2 मिनट के साथ 2 मिनट तो बात करनी है, अब आप मतलब आप 2 मिनट बोल रहे हो, 2 मिनट में 20 कॉल आ जाते हैं, हम हर किसी कॉल नहीं उठा सकते ना। पर व्हाट्सअप में होगा कि हम तसल्ली से आपका रिप्लाई दे पाएंगे। और जब हमें व्हाट्सअप आप करते हैं ना, उस व्हाट्सअप पे अपने बारे में पूरा डिटेल भेजिए। खाली आप हाय हेलो लिख देते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता। हम आपको निराश नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपका टाइम आते थे आधा 1 घंटा 2-2 घंटा हो जाता है, क्योंकि बल्क में मैसेज होता है, हमारी टीम लगी रहती है। 10 से 6 का ऑफिस टाइम है, फिर भी मैं 6 बजे के बाद रात के 12-12 बजे तक आपको रिप्लाई देता हूं। तो ये नंबर ध्यान से देख लीजिए, 9289377247। इसमें आपका NIS एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सारी चीजें दी जाएगी। इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, हमारे यहाँ पूरी ट्रांसपेरेंसी है, यानी 1000 हमारी टीम की सर्विस चार्ज है। उसके बाद आपका एक्सेस आपके पास। आप कहते हैं ना सर फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, मैं कहता हूं जब आपका ईमेल आईडी है, डिटेल वहां पर जा रहा है, हर पल जो हो रहा है मैसेज वहां जा रहा है, कितना पेमेंट हुआ जा रहा है, क्या कोई चांस बचता है फ्रॉड होने का? नहीं ना। लेकिन मैं बता रहा हूं यूट्यूब का जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, वहां ट्राई करना और एक बार मुझसे पूछना। पहले एक बार मुझसे पूछना कितना है, और एक बार उससे पूछ लेना 2-3 जगह पे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और वो लोग पैसा ज्यादा लेता है अपनी गलती छुपाने के लिए, ईमेल आईडी किसी और का दे देता है, आपका देता ही नहीं है, फिर आपको ब्लैकमेल करता है। उसकी भी मजबूरी है भाई, पैसा खा रहा है ना, एक एडमिशन पे 10-10 हज़ार खा रहा है, 5-5 हज़ार खा रहा है, और ईमानदारी से आप ही का ईमेल दे देगा तो आप उसको फोन करके गरियाना शुरू कर देंगे, ए तुम पैसा ज्यादा फालतू ले लिया, देखो मैसेज आया है। तो बेचारे मजबूरी है बेचारा, है ना, ईमानदारी से धोखाधड़ी कर रहा है और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दोनों में यही फर्क है। तो खैर इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका ऐसा लगता है कि आप फेल्ड हैं, तो आप ऑन डिमांड की बजाय अभी अक्टूबर सेशन का एक पोर्टल ओपन होता है स्ट्रीम 2 का, आप उसमें जा सकते हैं या स्ट्रीम 1 में जा सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, या फिर से 12 दे सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सो फॉर डिटेल आप इस पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।